आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ मीन्स हमें आंसर गिवन है, आंसर गिवन है, हमें प्रूफ करना है। तो बेटा देखो, सिंपल सा फंडा बताया मैंने आपको, जब भी कुछ भी समझ में ना आए तो क्या लगा दो, साइन कोस में तोड़ दो। क्या कर दो, साइन कोस में तोड़ दो। तो कुछ भी समझ में ना आए तो कैसे करते हैं, देखो हम जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या बेटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल उसके स्टेप बाय स्टेप करना है। और जब भी कुछ भी समझ में ना आए साइन कोस में तोड़ दो। देखो बेटा, इसको साइन कोस में तोड़ो, कल बताया था मैंने आपको तोड़ना। कोसेक को क्या लिखते हैं, 1 बाय साइन लिखते हैं, इसको हम 1 बाय साइन लिख दिया। कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस अपन में साइन, वेरी गुड बेटा, कॉस बाय साइन थीटा। और इसका होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। एनी डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपन में साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर सकते हैं। ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी, कोई दिक्कत। इसके बाद देखो बेटा, आपको क्या बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं, है ना, 2 बार ना, ठीक है। अपन में साइन स्क्वायर थीटा, बेटा आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, 1। इसी प्रकार में बोलूं आपको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होगा नहीं होगा, होगा। तो मैं इसकी जगह पे ये लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। इसकी जगह पे अब 1 लिखो या 1 का ऊपर स्क्वायर लिखो या 1 के ऊपर क्यूब लिखो, सब बराबर होते हैं। तो मैंने क्या करा, 1 का स्क्वायर लिख दिया। कोई फर्क पड़ा, फर्क पड़ा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 की क्यूब क्या होता है, सब 1 होता है। अब ये वाला फॉर्मूला बन गया मेरे पास। कौन सा वाला फॉर्मूला बेटा, ए स्क्वायर माइनस, क्या करते हैं बेटा, एक बार प्लस करते हैं और एक बार माइनस करते हैं, सिंपल है। तो सॉल्व करो बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, सेम सेम है ना। तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, इट इज राइट हैंड साइड। समझ में आया बेटा, सबको समझ में आया, इजी था। कहां से स्टार्ट किया आपने, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करा, तोड़ा मैंने, साइन कोस में तोड़ दिया और सिंपल सी कैलकुलेशंस की और मैं यहां तक आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है। कौन सा, ये आपको बताया मैंने, 3 आइडेंटिटी बताई है मैंने आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तीनों चीज मैंने बताएंगे। तीनों चीज पहली आइडेंटिटी से हमारे प्रूफ होगी। नोट डाउन करो फास्ट। चलो अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का। हम राइट हैंड साइड से भी चल सकते हैं, बट यहाँ चलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों चले, हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। क्या लिखा बेटा हमें, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन में cos a। सिंपल सा फंडा है। क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऑलरेडी साइन कॉस में टूटा हुआ है, टूटा हुआ तोड़ने की जरूरत है क्या, नहीं। सॉल्व करो, क्या सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम निकाला। इनका एलसीएम जब भी कुछ भी समझ आया तो एलसीएम कैसे निकलता है, प्रोडक्ट करके। क्या करते हैं, प्रोडक्ट करके, इन दोनों की प्रोडक्ट करके इसकी इससे मल्टीप्लाई करके इससे। सिखाया ना, सिखाया आपको, तो प्रोडक्ट करो बेटा, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आया, कॉस स्क्वायर ए, इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या आया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, ठीक।
इसको एक्सपेंड कर दो बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। समझ में नहीं आया होगा? नहीं आया ना बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने। यहाँ क्या लगाया बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये ए है और ये बी है, ये हमारा फॉर्मूला से हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। इन दोनों का देखो, इन दोनों से रिलेशन क्या बनता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस है। ठीक है, 1 और 1 कितना हुआ? 2 इसमें भी, 2 इसमें कॉमन ले ले तो क्या आएगा? 2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस है। एनी डाउट? 1 और 1 2 हुआ, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 प्लस साइन ए आया। ये दोनों सेम है, काट दें। क्या बचा? 2 बाय कॉस ए। अब 1 बाय कॉस ए क्या होता है? सेक होता है। तो 2 बाय कॉस ए क्या होता है? 2 सेक इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? इजी है मुश्किल है? इजी है ना? इजी लग रहा है ना? प्रैक्टिस करो तो और इजी लगेगा। नोट डाउन करो। पांच। थर्ड क्वेश्चन क्या है? tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू डॉट कॉसेक थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ जाता है और बच्चों का थोड़ा निकल जाता है माइंड से। क्यों निकल जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो मैं इजी तरीका बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड को और लिखो क्या लिखा है? tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। एनी डाउट? लिख दिया। मैंने बताया कुछ भी समझ में ना आए क्या कर दो? साइन को उसमें तोड़, साइन को उसमें तोड़ो बेटा से। tan को क्या लिखा मैंने? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस इसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा अपॉन में, हमने ब्रेक कर दिया। किसमें ब्रेक कर दिया? साइन और कोस में ब्रेक कर दिया। क्लियर? सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा इसे? इसको सॉल्व, ओए यार बातें ना करो प्लीज। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसका एलसीएम निकाल दो। साइन थीटा ये 1 मल्टीप्लाई कर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम चीज के साथ करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, देखो क्या, जब भी a बाय बी अपॉन में c बाय डी लिखा हो तो इसका क्या होता है? इसका मीनिंग होता है a बाय बी मल्टीप्लाई d बाय सी। इसको उल्टा कर देते हैं। ठीक है, याद रहेगा? तो आप करते हैं बेटा। तो इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? नहीं आया? देखो इसको उल्टा करा तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए। सेम चीज के साथ करो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन। एनी डाउट? अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया है। ऑलमोस्ट सेम है बट माइनस का फर्क है, माइनस का फर्क है। तो अगर इसमें से माइनस को मैं ले लूंगा तो क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा और माइनस आ जाएगा। यहाँ देखो जगह कम है इसलिए यहाँ करो, यहाँ करो और बेटा, यहाँ स्पेस कम है इसलिए यहाँ करो। क्या लगेगा बेटा?
साइन थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक बेटा, अब मैंने माइनस कॉमन लिया है, नीचे से माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब बोलो सर ये तो ऊपर वाले का, नहीं ये बीच वाले होता है, तो नीचे आए ऊपर हो जाता है, तो इसमें माइनस चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा, साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया बेटा, समझ में आया आपको? क्या किया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस माइनस को इसमें से माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। क्लियर? अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 अपॉन में ये और ये कॉमन है आपका, तो मैंने क्या करा बेटा, मैंने क्या करा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हटा दिया, यहाँ क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन। एनी डाउट? बच्चे इतने तक छोड़ देते हैं, नहीं कर पाते, बट हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ बेटा मैं आपको। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो किसी बच्चे को मुझे बता दो। एनी डाउट? नहीं? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो बेटा ये भी समझ में आएगा, सॉल्व करो बेटा। 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट करेंगे दोनों का तो क्या आएगा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया? अब आपको एक फॉर्मूला पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कैसे, इसके अंदर फॉर्मूला लगा के 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, यहाँ सॉल्व करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। एनी डाउट? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो मुझे। नहीं समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब करें क्या करें, हमने क्या करा बेटा, इसको इससे मिटा दिया, इसको इससे मिटा दिया, मिटा दिया मतलब काट दिया, ये और ये सेम है, प्रोडक्ट में कट जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो हमने क्या करा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओ 1 प्लस साइन थीटा। ठीक बेटा, अभी इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। आपको एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर a प्लस बी अपॉन में c लिखा है तो a बाय सी होता है और b बाय सी होता है, ये 2-4 चीजें आप याद रखो बेटा। ठीक है, समझो, जब भी 2 प्लस क्वांटिटी के नीचे कोई एक क्वांटिटी होती है तो ये दोनों के नीचे होती है, तो ये चीज दोनों के नीचे है, तो क्या आएगा बेटा, इसके नीचे आएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, है ना, ये और ये सेम ही है, कट जाएगा 1। अब 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? थोड़ा बड़ा है, मैं मानता हूं थोड़ा बड़ा है, बट यहां से हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड से, साइन कोस में थोड़ा सॉल्यूशन सॉल्व किया थोड़ा, यहाँ हमारा क्यूबिक वाला फॉर्मूला लगा, हमारा काट दिया, तो ये दोनों के नीचे आ गया और हमारा सॉल्व। कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो। हाँ, कैसे अलग अलग करेंगे इसको, लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। तो बेटा कैसे करते हैं समझो, बहुत इजी है, समझो क्या करा बेटा, मैंने कुछ नहीं करा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा 1 प्लस बेटा सेक है अपॉन में
सेकेंड। इसको अलग, अभी मैंने बताया था आपको ये फॉर्मूला, जब भी नीचे होता है दोनों के नीचे होता है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ 1/sec प्लस 1, ठीक है। 1/sec क्या होता है, cos है ना, sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, वेरी गुड, cos a प्लस 1। ये क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ बेटा, राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस cos a, ठीक है। साइन स्क्वायर a का मतलब बताया था आपको मैंने, क्या होता है, क्या होता है बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos, बताया था आपको। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 के ऊपर 1 लिखा हो या 1 के ऊपर स्क्वायर लिखा हो, सब इक्वल होता है। तो a प्लस बी, ए माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में 1 माइनस cos a, इससे कटा, क्या है आंसर। अब यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। इजी था, समझ में आया, कोई दिक्कत, क्या लगाना, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस का 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। और यहां लिखा है, एक लिखा है यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी, क्या लिखा बेटा, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot, बेटा अब करते हैं, समझो बेटा। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हैं हम इसको, कोई बच्चा बोलो बेटा, कैसे कर सकते हैं, सोच कैसे सकते हैं हम इसको। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, क्या करा हमने, लेफ्ट हैंड साइड cos a माइनस साइन है, बेटा एग्जांपल है वैसे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाना तो मजबूर करता है हमें। और नीचे cos a प्लस साइन है माइनस 1, जब तक इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं करो ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बेटा, और नीचे cos a प्लस साइन है माइनस 1, जब तक इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं करो ना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बेटा, मुझे इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो इस प्रॉपर्टी जैसा बनाना पड़ेगा मुझे। तो सिंपली यहाँ क्या है, cot और cosec, तो cot और cosec कैसे बनाएंगे, cos को किससे डिवाइड करेंगे कि हमारा cot बन जाए, cos को किससे डिवाइड करेंगे कि cot बन जाए, साइन से यार, cos बटा साइन तो होता है, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बेटा कर दो। तो cos बटा साइन क्या हुआ, cot है, साइन बटा साइन 1 बाय साइन, cosec, नहीं समझ में आ रहा है सबको, चलो और सिंप्लीफाई कर लो, इसको ऐसे करो, cos a अपॉन में साइन है अपॉन में साइन है 1 बाय साइन, cos y साइन है बाय साइन है 1 माइनस साइन। अब समझ में आया, ठीक है। तो क्या आएगा, cot a माइनस 1 प्लस cosec
ए cot A प्लस 1 माइनस, ठीक है। समझ में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझो, cot A प्लस cosec A माइनस का 1 अपॉन में cot A प्लस माइनस cosec A प्लस का 1। अब मुझे आइडेंटिटी का यूज करना है, मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करो। अब कैसे करेंगे बोलो? सिंपली कुछ नहीं करना बेटा, देखो, या तो हम इसके वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू निकालो। आप 1 की वैल्यू क्या होती है? मैं अगर इसी में बात करूं, 1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? तो इसको उठा के यहाँ ले आओ। -1 इक्वल टू लिख सकता हूं मैं cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। आएगा नहीं आएगा? ये प्लस है, माइनस हुआ, ये प्लस था, माइनस हुआ। तो इस 1 की जगह, -1 की जगह मैं ये लिख सकता हूं, है ना? लिख सकते हैं, लिख सकता हूं। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? cot A प्लस cosec A प्लस cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A अपॉन में cot A माइनस cosec A प्लस 1। ठीक है, मैंने क्या करा बेटा, इस -1 की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। क्यों? मुझे आइडेंटिटी का यूज तो करना है, क्वेश्चन में दिया ना यूजिंग आइडेंटिटी। अब बेटा देखो, यहाँ क्या फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी, a माइनस बी, है ना बेटा? तो करो, मैंने क्या आएगा? cot A प्लस cosec A प्लस cot A माइनस cosec A, cot A प्लस, एनी डाउट? और नीचे क्या आएगा? cot A माइनस, ये cosec है ना बेटा? cosec है, कल से लिख दिया मैंने, cosec A। अब बेटा देखो, इसमें और इसमें क्या ये कॉमन है? ये और ये एक जैसा दिख रहा है, बाहर निकाल दो बेटा से। cot A प्लस cosec A बाहर आ गया, अंदर क्या बचा बेटा? 1 बचा, प्लस cot A माइनस cosec A अपॉन में प्लस 1 भी तो है, अपॉन में क्या था? cot A माइनस cosec A प्लस 1। देखो, ये और ये एक जैसा है ना? आगे पीछे दिया बट एक जैसा है। काट देंगे, काट देंगे, आंसर क्या आया मेरा? समझ में आया बेटा? ईमानदारी से बता दो, पक्का? कुछ ही नहीं किया बेटा मैंने, मुझे आइडेंटिटी का यूज करना है। तो कैसे करूंगा? इसे cot और cosec बनाऊंगा। तो cot और cosec बनाने के लिए क्या करा मैंने? सिंपली मुझे पता है cos है, cos को मैं क्या बना सकता हूं? cot बना सकता हूं। कैसे? डिवाइड करके, साइन से डिवाइड करके। तो साइन से बेटा देखो, कुछ भी मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी डिवाइड करना हो, दोनों तरफ करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने डिवाइड किया, तो ये मेरा आ गया। फिर इस -1 को, इस -1 को मैंने यूजिंग आइडेंटिटी किया, तो यहां से मेरा सॉल्व हो गया। समझ में आया?